श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम सब आज जहाँ बैठकर भगवान श्री कृष्ण की चर्चा कर रहे हैं, ये श्री धाम वृंदावन की ये जो भूमि परिक्रमा मार्ग में जहाँ कण कण में प्रिया प्रीतम के वास है, वृंदावन के ऐसा कोई भी भूमि नहीं है जहाँ पर प्रिया प्रीतम के निवास स्थान नहीं है। जिस जगह जहाँ पर भी भगवान के भजन करने में मन लग जाए, वहीं पर प्रिया प्रीतम का दर्शन मिल जाएंगे। यह जो भूमि है जहाँ पर ये मिथिला कुंज नाम के आश्रम है, इस भूमि का नाम ही है अटल वन। अटल का अर्थ ही होता है विश्वास। जहाँ प्रिया प्रीतम श्री राधा कृष्ण के चरणारविंद में पूर्ण रूप से विश्वास लेकर, निश्चय अटल निश्चय लेकर जो भी कार्य करता है उसमें सफलता होती है। यहाँ वर्षों से हमारे पूज्य गुरुदेव जो जिनके रोम रोम से प्रिया प्रीतम के दिव्य नाम संकीर्तन सदा जाप करते रहते हैं, और यहाँ लगातार 27 वर्षों से भी वृंदावन का एक दिव्य स्थान मिथिला कुंज है, जहाँ पर लगातार 27 वर्षों से अखंड युगल नाम महामंत्र राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। क्योंकि हम सब निम्बार्क संप्रदाय से दीक्षित है, हमारी परंपरा भगवान निम्बार्क की परंपरा से है। तो निम्बार्क संप्रदाय में जो तत्व श्री कृष्ण हैं, वही तत्व रास रासेश्वरी श्री राधा रानी हैं। श्री कृष्ण तत्व एक विलक्षण है, जिनकी महिमा बड़े बड़े साधु संत, बड़े बड़े विद्वान कथावाचक बार बार करते हैं, फिर भी श्री कृष्ण की लीला ऐसे प्रेममय हैं। संसार के जितने भी लीला है उन को लीला नहीं कहा जाता, उनको इतिहास कहा जाता है। लेकिन श्री कृष्ण की जो लीला है वो प्रेममयी लीला है। कहा गया है, यद्यपि कहे बहुविध कभी महिमा अपार, तदपि नित्य नूतन रहे कृष्ण चरित्र उदार। भगवान श्री कृष्ण के चरित्र ऐसा विलक्षण है जिसमें ऐश्वर्य भी विद्यमान है और माधुरी भी विद्यमान है। वृंदावन की जो लीला माधुरी है, यहाँ पर विशुद्ध प्रेम का वर्णन है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप भी प्रेम के रूप में नंद बाबा के यहाँ प्रकट किए, और ऐश्वर्य रूप जो सदा 11 वर्ष 53 दिन जो वसुदेव देवकी कंस के कारागार में बंद था, वहाँ भगवान ऐश्वर्य रूप में प्रकट हुए, और माधुरी रूप में सदा नंद बाबा के महल में निवास किए, जहाँ स्वयं यशोदा जी के हृदयाकाश से भगवान प्रकट हुए। क्योंकि कहा गया है, वसुदेव सुतः श्रीमान वासुदेवो खिलात्मनि, लीने नंद सुतो राजन विद्युत सौदामणि यथा। जिस समय महाराज वसुदेव जी भगवान के विशुद्ध ऐश्वर्य रूप का दर्शन किया और प्रार्थना की, प्रभु हमने तो बाल रूप में आपकी उपासना की, तो अपनी माता और पिता के पूर्व जन्म की बात को सत्य कराते हुए भगवान बभुवा प्राकृत शिशु के रूप में हो गए। और जहाँ वसुदेव जी कंस के कारागार में हथकड़ी वेरियाँ लगी हुई थी और साथ में जेल में बंद थे, लेकिन भगवान के चरणारविंद के आश्रित होते ही हथकड़ी बेरियाँ खुल गई, फाटक स्वयं खुलने लग गया, और सीधे मथुरा से गोकुल में नंद बाबा के यहाँ विराजमान कर दिए वसुदेव जी। जहाँ ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य में कभी कभी बंधन का भी स्वीकार होता है, और माधुरी में सदा बंधन मुक्त। माधुरी में भी अगर ऐश्वर्य प्रकट होता है तो हम माधुरता से ही, जैसे वसुदेव जी जिस समय श्री कृष्ण को नंद महल में छोड़कर चले गए, तो वहाँ वसुदेव जी को पुनः हथकड़ी वेरियाँ और भगवान के ऐश्वर्य का रूप का दर्शन हुआ। ऐश्वर्य रूप में भी तब प्राप्त होगा, क्योंकि कहा गया है वेदोयम वसुदेव स्यात्, जब
तक हम स्वयं धर्म के आचरण नहीं करेंगे, वेद के आचरण नहीं करेंगे, हो सकता है जब हम वेद धर्म पर आगे बढ़ेंगे तो जीवन में कष्ट भी उत्पन्न हो सकता है। जैसे श्रीमान श्री कृष्ण के पिता वसुदेव जी के जीवन में जब कष्ट उत्पन्न हुआ, लेकिन उन कष्ट के साथ साथ धैर्य के प्रतीक ही माता देवकी है, क्योंकि वेदोयम वसुदेवस्यात् देवकी सर्वदेवता कहा गया है। देवता के स्वरूप सत्व गुण के प्रतीक है, और सत्व गुण में यदि जीवन में कष्ट आता है तो ज्ञानी अपने सत्व गुण की प्रवृत्ति से उन कष्ट को सहजता मुस्कुराते हुए स्वीकार कर लेते हैं, और जो मुस्कुराते हुए स्वीकार करते हैं वही श्री कृष्ण के ऐश्वर्य लीला के पूर्ण रूप से दर्शन कर लेंगे और साथ में माधुरी। लेकिन जब हम वृंदावन के विशुद्ध प्रेम लीला के यदि चिंतन करेंगे तो वहाँ प्रेम लीला में सीधे हमें नंद बाबा और यशोदा जी बनना पड़ेगा, क्योंकि कहा गया है नंदो ह्यानंद रूपस्य यशोदा मुक्तिदायिनी। जो भगवान के परम प्रिय साधु संत महात्मा रसिक होते हैं वो कभी भगवान से ये प्रार्थना नहीं करते कि हमें प्रभु मुक्ति चाहिए। हमें यदि मुक्ति से भी सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान मुक्ति प्रदान कर देते हैं, परंतु जो दिव्य प्रेम लीला भक्ति स्वरूप है उसे जल्दी प्रदान नहीं करते हैं। और वो प्रदान यदि आप चाहते हो तो नंदो ह्यानंद रूपस्य, प्रेम बांटना चाहिए, प्रेम को कभी संकीर्णता नहीं रखना चाहिए। माता यशोदा जी सदा अपने यश को बांटा, दूसरों को मान दिया, दूसरों को सम्मान किया, और वसुदेव जी उन मान और सम्मान में अपने आनंद स्वरूप पुत्र को हृदय काश में बैठाकर समस्त प्राणी को, जिस समय भागवत में आप कई जगह श्रवण किए होंगे, नंद बाबा के प्रांगण में जब समस्त ब्रजवासी स्वयं समस्त देवगण उपस्थित होकर श्री कृष्ण जन्मोत्सव का आनंद ले रहे थे, तो उस समय स्वयं नंद बाबा उस आनंद में ऐसे विभोर हो गए थे, जो कहा गया है कि उन आनंद को विभोर में नंद बाबा के हृदय जैसे समुद्र मंथन की स्थिति हुई, वैसे ही नंद बाबा की स्थिति हो गई, क्योंकि नंद बाबा उस आनंद में मानो स्वयं समा गए। तो श्री कृष्ण लीला जो वृंदावन की लीला है बहुत गूढ़तम है। यहाँ प्रवेश के लिए किसी महापुरुष संत के सानिध्य में रहकर वर्षों तक उनके स्वभाव, उनके विचार, उनके श्री कृष्ण प्रेम, प्रिया प्रीतम की क्या प्रेम है, उनके सानिध्य में रहकर, संतों के पास रहकर, दासानुदास रहकर, जहाँ किसी प्रकार के ना मान ना अपमान, उन सभी को छोड़कर एकमात्र संतों के सानिध्य में जो प्रभु के दिव्य प्रेम लीला है, उन प्रेम लीला में संत की ही कृपा होगी, और प्रेम लीला के ही प्रतीक रास रासेश्वरी राधा रानी हैं। क्योंकि राधा रानी की कृपा हो गई तो मान लो कि वृंदावन के जो दिव्य अलौकिक प्रेम लीला है वो हमें अपने आप मिल जाएगा, और ये तब जब संत की कृपा होगी। क्योंकि स्वयं कभी कभी श्री कृष्ण जब ऐश्वर्य लीला को दर्शन कराने लग जाते, जो 6 दिन की छोटी अवस्था में 13,000 हाथियों की बल वाली पूतना को जिस समय उद्धार किया, तो ब्रजवासी प्रेम में कभी कभी घबराहट भी हो जाता है, तो ब्रजवासी सब के सब घबरा गए। लेकिन कहाँ गए? संत के पास। संत कौन? तो सांडिल ऋषि के पास। सांडिल ऋषि तब नाना प्रकार के उपाय बताकर उन ब्रजवासियों को सांत्वना देता कि कभी कभी उन प्रेम लीला को करते करते श्री कृष्ण अपने ऐश्वर्य का भी भान करा देता है। यानी श्री कृष्ण के सानिध्य में जाने से प्रेम के साथ साथ ऐश्वर्य अपने आप प्रकट हो जाता है, और उन प्रेम लीला में पूर्ण रूप से रास रासेश्वरी राधा रानी की कृपा होगी। बिना राधा रानी की कृपा से हम दिव्य वृंदावन के लीला को जान ही नहीं पाएंगे, और राधा रानी की कृपा हो गई तो अपने आप
सर्वस्व मिल गया। एकमात्र आप वृंदावन में अनुभव किए होंगे कि आप जहाँ भी वृंदावन में कहीं भी, चाहे रिक्शा वाले हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, यहाँ हिंदू मुस्लिम जो भी है, मुसलमान भी, कवारी भी खरीदते हैं तो पहले राधे राधे बोल कर ही, यानी राधा रानी की कृपा जब तक वृंदावन में नहीं होगी तब तक श्री कृष्ण की कृपा नितांत असंभव है, और राधा कृपा सहज में मिल जाएगा। एकमात्र राधा रानी के चरणारविंद के आश्रित होने से ही समस्त देवी देवता की पूजन, समस्त ऐश्वर्यों की प्राप्ति हो जाता है। जय श्री राधे। संतवाणी दुखदाहिनी सुखदायिनी।